सत्संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। आज सभी ने जहाँ आने वाले समागमों की भी वो एक तारीखें कि ये सेवा का समय, एक अपने अंदर के बदलाव का समय, कि खुद को कैसे इस निराकार से और जोड़ के अपनी भक्ति को भी जहाँ मजबूत करना है, और वहीं एक बात वही कि सेल्फ फोकस्ड अपने इम्प्रूवमेंट के लिए एक सिर्फ शरीर को संवारने सजाने की बात नहीं, एक अंदर से बाहर तक की ये जो जर्नी है इनसाइड आउट, तो यहाँ एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात कि ये कैसे परमात्मा को जिसने भी प्राथमिकता बनाई है वो अवश्य ही एक असली इंसान का जीवन जीते हैं, एक मनुष्य बनते हैं। एक लिबास ही बस मनुष्य का नहीं, वाक्य में ही ये मनुष्यता, ये ह्यूमन वैल्यूज से युक्त होते हैं। तो कैसे एक इंसान का जीवन जहाँ अनेकों गुण इस इंसान के स्वाभाविक हो जाते हैं, क्योंकि ये स्तोत्र, ये निराकार, ये परमात्मा इसी के साथ एक मिक हो गए, ये एक हो गए। जैसे अभी होली का भी जिक्र आ रहा है कि कल जिस प्रकार पूरे संसार में जो रंगों का, खुशबू का एक त्योहार और भाव वही के अलग अलग रंग एक दूसरे पे भी जो लगाते हैं, तो वो सिंबॉलिकली क्या है, वो खुशियाँ हैं, वो आनंद है, वो एक वही बात कि चाहे कितना भी अलग हो एक रंग से दूसरा रंग, फिर भी वो कितना न्यारा। और जब सारे रंग हम मिक्स कर देते हैं तो वो बहुत ही एक डार्क सा कलर बन जाता है। तो वही वो बात जो इकमिक वाली कि फिर वो अलग अलग कोई पिंक, पर्पल, ब्लू ये अलग नहीं किए जा सकते जब सब एक साथ मिक्स कर दिए गए हों। और वैसे ही वही बात कि ये इकमिक अवस्था कि इस निराकार से जब मन एक हो जाता है तो फिर ये हमारी शरीर की लिमिटेशंस नहीं रहती, फिर वही जो परमात्मा शरीर के अंदर जिसका वास बाहर भी है, और वही फिर वो रियलाइजेशन कि ये शरीर भी ये निराकार का ही। तो कैसे ये एक उस तरह से तो बस कंटेनर है ये शरीर जिसके अंदर भी परमात्मा है, जिसके बाहर भी परमात्मा है। जैसे अगर हम किसी समुद्र में एक कोई बॉटल पानी की ढक्कन खोल के डाल दें और वो अपने आप उस खाली बॉटल में भी पानी भर दिया जाएगा, और फिर उसका ढक्कन बंद कर देंगे और पानी में छोड़ देंगे, तो वही वो बात कि वो बोतल के अंदर भी पानी, बोतल के बाहर भी, सिर्फ ये कुछ समय की यात्रा, ये वही अगर मिट्टी का ये बॉटल बनी है, बस देर उतनी ही कि किसी पत्थर से जा टकराएगी और टूट जाएगी, और फिर वही पानी जो अंदर भी बाहर भी एकमिक होगा। तो बात यहाँ रियलाइजेशन की, ये ब्रह्म ज्ञान की जब जब बात होती है, ये एकमिक अवस्था आत्मा परमात्मा की, तो ऐसे ही भाव हर एक संत के रहे हैं अपने जीवन में कि सब काम बहुत सरल हो जाते हैं, पर ये प्राथमिकता अगर परमात्मा पे टिकाई है तो ही एक एफर्टलेसली ये जीवन एक पानी में गो विद द फ्लो के भाव से जाएगा, उस तरह का जीवन बनेगा। वरना हर पल एक एफर्ट लगता रहेगा, एक अनेकों स्ट्रेस, टेंशन्स इस तरह हावी हो जाएंगी जहां हम खुद को डूअर एक कर्ता मान लेंगे, एक मन से प्रेम के भाव चले जाएंगे, एक मन में फिर कुछ हासिल करने का ही भाव रह जाएगा। एक जो अभी भी जैसे हम सुन रहे थे कि प्रेम से उत्पन्न होने वाले फिर परमात्मा तक के भाव, ये अरदास रूप, और वहीं हमने
अभी जिक्र ये भी सुना कि कैसे अरदास मांग पहले बन के फिर जिद बन जाती है। कैसे वो प्यार का जो एक अपना गुण है, जो कि अपने आप में इतना वास्ट, इतना अनकंडीशनल गुण ये, और उसको कैसे ही हम सब उस तरह एक छोटे से दायरे में बांध देते हैं कि घर परिवार में भी एक, या फिर किसी रिश्ते में भी ऐसे बांध के रख देते हैं कि ये अगर आप किसी किसी बच्चे को भी समझाते हैं तो ऐसी कंडीशंस डाल देते हैं कि आप मेरी बात नहीं मान रहे तो आप मेरे अच्छे बच्चे नहीं हो। और वहीं वो बच्चा एक अब इस बात को सोच लेता है कि अगर मुझे ये आइडियल चाइल्ड बनना पड़ेगा तो हर बात, हर तरीका जो माँ बाप जैसा चाहते हैं वैसा ही अंधाधुंध करना पड़ेगा। कुछ सोच समझ के, अपने भलाई के लिए नहीं, जैसा भी वो कह रहे हैं बस आंख बंद करके करो, इससे शायद उनको ज़्यादा प्यारा लगूंगा, इससे वो ज़्यादा खुश होंगे। और इसी तरह की कंडीशनिंग से ये जीवन और बढ़ता है। एक इंसान फिर जहाँ सिर्फ अपने अंदर को निखारने की बजाय बाहर हर एक के लिए एक ऊपरी ज़िंदगी, एक औरों को प्लीज़ करने के लिए, एक दूसरों को खुश करने के लिए ऐसा जीवन बना लेता है। अंदर से चाहे भाव कैसे भी हों, पर बाहर बहुत ही मीठा हर एक के साथ एक ये ऐसे रूप भी डिप्लोमेटिक बातों करने का कि चाहते कुछ और हैं, एक कवर कुछ और बना के अपनी बात को प्रस्तुत किया जा रहा है। जहाँ हर चीज़ देखा जाए, हर रिश्ते में वो ट्रांसपेरेंसी, वो प्यार, वो क्लियर कम्युनिकेशन, वो जो आजकल टर्म भी बहुत यूज़ हो रही है लव लैंग्वेज, कि कैसे ये प्यार कि हो सकता है मेरा प्यार करने का तरीका किसी और का होगा, एक तरीके की तरह, एक मैं जिस तरह पसंद कर रहा हूँ उस तरह मैं दूसरे को प्यार दूँ। पर दूसरे इंसान को अगर हम वाकई ही प्यार करते हैं तो वो समझ भी हो कि क्या उसको इस तरह का प्यार जब वो रिसीव कर रहा है तो उसको कैसा महसूस हो रहा है। कहीं एक मैं तो अपने प्यार को उस जिद की तरह ही कि बस ये मेरा तरीका है प्यार करने का, मैं तो ऐसे ही प्यार करूं, और आगे जो रिसीवर है प्यार का वो ही कह दे कि नहीं, ऐसा वाला प्यार मुझे प्यार की तरह फील नहीं होता, ये कोई बंदिश लगती है, ये कोई एक भाव फिर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का या ये पर्सनल ग्रोथ का लगता ही नहीं। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेफ, एक महफूज रहना, ऐसा एहसास आता ही नहीं। तो फिर वही बात कि चाहे मन में हमारे भाव एक प्यार दूसरे तक पहुंचाने का है, पर वो लव लैंग्वेज पे हमें ध्यान रखना है। हमने किस तरह अपने भाव को, जो भाव हैं वो दूसरे तक बिना किसी एक सेल्फिश होके कि एक हम जिस तरह चाहते हैं वैसा ही करें, पर प्यार तो समर्पित होना है, दूसरे को जैसा पसंद है वैसा करना प्यार ही प्यार है। तो ऐसे ही भावों के संतों ने ये जी कर दिखाया कि ये हर एक के लिए अपने आप को एक दास भावना, ये मर मिट के भी देने वाले भाव कि एक अपना अहंकार, ईगो, एक मुझे जैसा पसंद है उसको छोड़कर एक क्या ज़रूरत है उस समय की, कैसा प्यार देना है। तो ये बिना चतुर चालाकियाँ भाव और गुण प्यार का वही मेंटेन करते हुए फिर वो प्यार देते चले जाना ही प्यार है। तो ऐसे भाव भी अक्सर जब रिश्तों में आ जाते हैं तो वही एक लगने लगता है कि अगर किसी के साथ प्यार है उसको डोमिनेट किया जाए, उससे अपनी हर जिद मनवाई जाए, एक अपने वो रूप प्यार का जो एक था कि प्यार तो देना था, वहीं अब प्यार की डेफिनेशन उस रिश्ते में रहकर ऐसी बना ली कि प्यार का मतलब प्यार रिसीव करके स्पेशल फील करना है। एक हर समय दूसरा इंसान हमारे ही मूड को ठीक करता रहे, हमारे लिए
जो अपने आप वो करना चाहता है मन मार के करे। तो आज के समय में प्यार की शायद डेफिनेशन हर किसी ने अपने मुताबिक अलग अलग बना ली है, पर ये जो प्रेम है ये फिर खुद को खोना ही प्रेम है। कि ऐसा एकमिक हो जाना, वो चाहे इस परमात्मा की बात हो या संसारिक रूप में किसी भी तरह का रिश्ता निभा रहे हों, जब तक ये एक नहीं होंगे तब तक ये प्यार नहीं होगा। क्योंकि प्यार तो एक ही है। एक अगर हम कोई रिश्ते की भी बात करते हैं, वो रिश्ता तो एक ही है। बस बात वही कि चाहे शरीर रूप में वो दो इंडिविजुअल्स हैं, पर ये प्यार तो एक ही है। तो वही जब तक इस परमात्मा से एकमिक नहीं होंगे, हम अपने आप की भी पहचान नहीं कर पाएंगे। और जब तक अपनी ही पहचान नहीं की, ये वाकई ही शरीर की, अपने जीवन की यात्रा कुछ सालों की, और ये आत्मा परमात्मा ये एक असल में जो एकमिक होने हैं। और वहीं उस भाव से जब ब्रह्म ज्ञान द्वारा जीते जी ये समझ आ जाता है, उसको हर पल जीते हैं, तो अपने हर घर परिवार रिश्ते नाते में ये एक भाव एकमिक होने का आ जाता है। फिर सिर्फ देना और किस तरह देना है, वही बात जो अभी हम सुन रहे थे कि फिर वो प्रेम प्रेम की तरह किया जाता है, हिंसा की तरह नहीं। कि जिसको जिस तरह भी ऐसा ही प्यार परोसें जैसा उसको भी अच्छा लगे, और वो हम भी बीइंग ट्रू टू आवरसेल्व्स वैसा ही प्यार दें। तो कोई जहाँ बनावटी रूप आ जाता है, ये इच्छाएं आ जाती हैं, ज़िद आ जाती है, वहाँ प्यार एक असली अपने मूल रूप में, असली मूल गुण में प्यार नहीं रहता, वो प्रेम नहीं रहता। तो जहाँ एक दुनियावी रूप में एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, जैसे आजकल बोला भी जाता है कि चेहरा तो इंसान का एक है, पर एक मास्क ऊपर मुकुट अलग अलग तरह के लगाता रहता है, जैसी ज़रूरत जहाँ जा रहे हैं वैसा बन के चला जाता है। और ये बात अगर गहराई में सोची जाए तो वही कि ये एक चेंज की जहाँ बात आती है कि ऐसा एक समय अनुसार, लोगों के अनुसार, तो उसके भी दो पहलू हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या नीयत है, क्या इंटेंशन है। अगर तो बहुत ही सेल्फिश हो के एक अपने छोटे से दायरे में सिर्फ अपनी प्रशंसा, अपने आप को एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ दिखाना है, उस हिसाब से औरों के लिए एक अच्छाई का नकाब डाल रहे हैं, तो वो हरगिज़ मुबारक नहीं है। क्योंकि वो बहुत ही एक तो शॉर्ट लिव्ड होगा, एक वो बहुत ही छोटी देर के लिए ही एक ऐसा हम कर पाएंगे। क्योंकि अंदर भी एक बनावटी रूप से, एक एक्टिंग रूप से अगर हम भी जीते हैं, तो वो अंदर ही अंदर कुछ समय बाद चीज़ खाती है कि अंदर से ऐसे नहीं है, हमें सिर्फ बनना पड़ रहा है, बहुत घुटन हो रही है, ये बहुत छोटे दायरे में एक क्लस्टरफोबिक फील हो रहा है। तो वापस अपने असली स्वभाव की तरफ ही आने का दिल करता है। तो इस रूप में ये दिखावा रूप भी ज़्यादा देर फिर लास्ट नहीं करता। पर जब इसको ही उस तरह देखते हैं कि हर एक के साथ उनके जैसा हो जाना, इसका ये जो पॉजिटिव पहलू, उसमें भी नियत की बात है कि दिल से फिर कैसे हम दूसरे की तरह हो रहे हैं। क्योंकि हमारे भाव फिर वही एकमिक वाले हैं, ये सामने वाले में भी तो परमात्मा है। तो जब परमात्मा से प्यार है, तो हर एक के साथ हम इतने ही तरह से, पूरी तरह से घुल गए हैं। चाहे वो जानकार हो, चाहे कोई स्ट्रेंजर हो, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति भी जिसको जीवन में हम कभी भी ना मिलें, दुनिया के किसी कोने में है, उसके लिए भी ये पूरे संसार के लिए ही प्यार है। एक भाव, ये एक पूरे ही दिल से दिल तक जाने वाले ये प्रेम के भाव, जैसे एक नदी होती है और वो नदी का काम बहना, पानी देना, और अब वो नदी का भाव, वो पानी का वो प्रेम, कि ये अब किसी तक भी जाए, एक शीतलता, ठंडक, प्यास बुझाने का ही काम करेगी। और
कैसे समर्पित होके नदी अपना पानी अपने लिए नहीं रखती, वैसे ही एक नदी अगर बह रही है तो नदी को ये भी फर्क नहीं पड़ता कि उसमें से कोई एक बोतल पानी पी रहा है या दो लोग एक एक बोतल पानी पी रहे हैं, या फिर उसमें कोई सिर्फ इंसान ही पानी पी रहे हैं या कोई जानवर भी आ रहे हैं। क्या उस पानी का यूजेज हो रहा है, क्या कपड़े धुल रहे हैं या किसी और तरह से कंजम्पशन है उस पानी की, क्योंकि नदी के वो इस चीज़ से मतलब ही नहीं है, उसको तो बस इस प्यार में बहना है। तो बात वही, जहाँ हम ये सोच लेते हैं मन में, ये पोजेसिव हो जाते हैं, ये सेंस ऑफ ओनरशिप कि ये नदी तो मेरी है, इस नदी में अब कोई और कैसे है, वो अपना हिस्सा कैसे ले रहा है, ये तो पूरी तरह बस मेरी ही है। तो वहाँ फिर वो भाव चाहे जेलसी के कहें, चाहे एक अपनी इनसिक्योरिटी के कहें, एक अन्य और भी भाव जो फिर एक पॉजिटिविटी से बहुत दूर के भाव होते हैं, तो फिर वो खुद को भी ऐसी सोच, ऐसे ख्याल, ऐसे भाव जहाँ एक सुकून नहीं दे रहे हैं, तो फिर बात तो प्यार की हो रही है, प्रेम की हो रही है, अनकंडीशनल लव की। तो उसी सेंटेंस में फिर ये दूषित इमोशंस की बात, एक फीलिंग्स की बात, एक एंगर, एक इस तरह का एक छोटे दायरे में किसी को बांधना, उसके प्रति ऐसा महसूस करना, तो ये तो बहुत ही आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, क्योंकि प्यार है तो अनकंडीशनल लव है, ये सीमित नहीं है, ये असीम है। और फिर इसी पे हक जमा कर एक ऐसे भावों को अगर हमने रखा है, तो फिर कैसे हम सोच सकते हैं कि वाकई में ही वो प्यार है। फिर वो प्यार नहीं है, वो हमने अपने मुताबिक कि हम तो प्यार ऐसा ही करेंगे, दूसरे को बदलना होगा, उस नदी को बदलना होगा, वो उस दिशा में बहे ही ना जिस दिशा में और कोई भी वो जाए, वो तो सिर्फ मेरी दिशा, मेरे घर की ओर ही आती रहे। तो ऐसा तो फिर वो नदी को कंट्रोल करना जहाँ संभव ही नहीं है, वहाँ हम कैसे वो प्यार के मूल से कितने दूर हो गए कि भाव तो नदी का यही था कि प्यार है हर एक तक पहुँचे, और वहीं एक हम प्यार के भाव को भी दूषित कर रहे हैं। हम उसमें एक अपने सेल्फिश मोटिव्स पूरे कर रहे हैं, एक खुद को बेहतर फील करने के लिए शायद दूसरे को बेहतर ना फील करा रहे हों। तो जहाँ दासी का घड़ी की ओर भी ध्यान जा रहा है, तो और समय ना लेते हुए बस एक ही पंक्ति में और बात रख के कि कैसे एक रूप प्यार का वो परमात्मा से जब तक जुड़ा है, उसी से उत्पन्न हुआ है, और उसी को एक हम बिना किसी चतुर चालाकियों के दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, तब तक तो वो प्यार बहुत ही मुबारक प्यार है। वरना फिर वो प्यार ना देने के समय अच्छा फील होगा, ना वो रिसीवर को अच्छा फील होगा। तो ऐसा ही प्यार हर कोई करता जाए, जहाँ वो सीमित ना हो, ये असीम रूप में एक नेवर एंडिंग, एक बिना सेल्फिश होकर वो प्यार दिया जाए। ऐसा ही भक्तों ने सिखाया है कि परमात्मा के प्रति ऐसी लगन हो कि फिर हर कोई चीज़ प्यार लगे, और वो प्यार लगने का मेन कारण यही होगा कि जैसे वो नदी का पानी नहीं, वो प्यार है, ऐसे ही पहले हमें भी प्यार बनना होगा। एक बार जब खुद प्यार बन जाएंगे तो ही हर समय ये प्यार आगे भी दे सकेंगे। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि ये प्रेमा भक्ति का रूप, ये प्यार में एक मिक इस परमात्मा से हर कोई होता जाए, ताकि फिर आपसी रिश्तों में भी वो झलके, और सिर्फ झलकाने के लिए नहीं, दर्शाने के लिए नहीं, दिल से इस परमात्मा का हो के फिर ये प्यार हर एक तक पहुँचे। तो अब आगे सभी ने जैसे सुना भी कि आप सबके दर्शन अब 1 महीने के बाद इधर होंगे, तो सब ने अपने अपने भवनों पे भी उसी तरह फिर सत्संग का आनंद लेना है।
आपसी संगत का, एक दूसरे से सहयोग, ये प्यार हमेशा और ही बढ़ता जाए। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।